हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 4 और 5 में इंग्लिश विषय की जो वर्कबुक है प्रयास, उसके अंतर्गत वर्कशीट हल कर रहे थे। अपन वर्कशीट हल कर चुके हैं। इससे पहले तक वर्कशीट 21 तक हल कर चुके हैं। 1 से लेकर 21 तक की वर्कशीट हल कर चुके हैं। इस 21 तक की वर्कशीट हल करने के बाद जो अपन ने 1 से लेकर 21 तक की वर्कशीट में पढ़ा है, उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे और उसी प्रकार से आएंगे जो उनमें थे। तो उसी प्रकार से अब ये टेस्ट होगा, जिसे बेस लाइन असेसमेंट या प्रारंभिक मूल्यांकन या आधार रेखा टेस्ट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का ये टेस्ट होगा। इस टेस्ट में 15-20 क्वेश्चन होंगे जो आपको समझ के, इससे पहले वाले जो वर्कशीट की है उनको आधार में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए और उन्हें जैसा उनमें सोल्व किया है वैसा ही इसमें क्वेश्चन होंगे। तो उसी प्रकार से अपने को सोल्व करने हैं। तो आप सही प्रकार से करेंगे और प्रत्येक को नकल न करके बल्कि खुद अपने स्तर पर हल करने का प्रयास करें। और जब भी आप समस्या आएँ, अटक जाएं या नहीं हल कर पाएँ, तो उस टाइम में फिर ऐसी स्थिति में आप इसको देख करके अनुमान लगाएं कि कौन सा सही उत्तर होगा, किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, राइट द लेटर दैट कम्स आफ्टर द गिवन लेटर। ऐसा लेटर लिखना है अपने को जो दिए गए लेटर के बाद में आता है। आफ्टर गिवन लेटर, गिवन लेटर यानी दिया गया जो लेटर है, जो शब्द अक्षर है अपने पास, उसके बाद में आए। जैसे क्यों है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों, तो क्यों के बाद में क्या आता है वही अपने को इसमें नोट करना है। क्यों के बाद में जो आता है, तो क्यों के बाद में आता है आर, तो मैंने आर लिख दिया है इसमें। उसके बाद में बी ऑप्शन है टी, तो टी के बाद में क्या आता है, तो टी के बाद में टी यूँ आता है, तो यूँ लिख दिया इसमें। इसके बाद में वाई, तो वाई के बाद में क्या आता है, वाई के बाद में जेड आता है। इसी प्रकार से पी के बाद में क्या आता है, पी के बाद में क्यों आता है। तो इस प्रकार से आप दूसरे भी लिख सकते हैं, इनके अलावा भी कोई लेटर आ सकता है, तो उसके आधार पर लिखेंगे। नीचे है फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडरलाइन द गिवन लेटर इन ईच वर्ड। तो प्रत्येक वर्ड में इस लेटर के, यानी इसमें पहले दे रखा है जे, तो प्रत्येक वर्ड में जे जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे, अर्थात उसके नीचे रेखा खींचेंगे। तो जे यू जी, पहला जो वर्ड है ये है जे यू जी, तो इसमें जे के नीचे करना है, तो मैंने लाल से पहले ही कर दिया है। इसी प्रकार से REJOIN, इसके नीचे जे के नीचे लगाया, फिर BANJOMAJOR, तो जे के नीचे अंडरलाइन करना है क्योंकि इसमें ये जे बता रहा है। इसी प्रकार से अगली लाइन में ये क्या दे रखा है टी, तो अपने को इन वर्ड्स के अंदर जहाँ पे टी दिखाई देगा उनके नीचे अंडरलाइन आप करेंगे अपनी पेंसिल से। इस प्रकार से अपने को पहचान करना है कि टी कहाँ पे है वर्ड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 3, सर्किल द वर्ड्स दैट डू नॉट बिगन विद द गिवन लेटर्स। तो अपने को ऐसे वर्ड के सर्किल यानी गोल करना है, गोल गोल घेरा लगाना है जो दिए गए लेटर से प्रारंभ नहीं हो रहा है। जैसे इसमें ये क्यों दे रखा है, पहले क्या दे रखा है क्यों, तो अपने पास में यहाँ पे वर्ड कितने दे रखे हैं, 1 2 3 और 4 वर्ड दे रखे हैं। इन 4 वर्ड में से अपने को पहचान करना है क्यों से शुरू नहीं हुआ, यानी 3 वर्ड तो हैं जो क्यों से शुरू हुए हैं और एक वर्ड GIRL गर्ल, ये जी से शुरू होता है, तो इसलिए इसके सर्किल कर दिया। ठीक इसी प्रकार से नीचे पी वाला देखेंगे, क्योंकि इसमें पी दे रखा है, तो पी से शुरू नहीं होने वाला, तो ये पहला ही अक्षर है BASKET बास्केट, क्योंकि ये बी से शुरू होता है, पी से शुरू नहीं हो रहा। और बाकी तीन जो वर्ड दे रखे हैं ये पी से शुरू हो रहे हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स। अपने को इस चित्र को देखना है, पिक्चर को देखना है और जो आगे वर्ड लिखा हुआ है उसको कंप्लीट करना है, स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। तो ये पिक्चर जो दिखाई दे रहा है 6 का दिखाई दे रहा है, 6 बोल सकते हैं इसको, SIX, तो IX लिखना है इसको में, SIX। इसी प्रकार से आपको इस साइकिल का पिक्चर दिख रहा है, तो साइकिल का वर्ड आएगा, साइकिल की स्पेलिंग आएगी तो CYCLE, तो यहाँ पे C नोट करेंगे इसमें खाली जगह में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर से, यानी मिसिंग लेटर से निम्न में से कौन सा जो लेटर छूट रहा है उसको लिखना है अपने को। तो ये जो चित्र दिख रहा है ये खेत का दिख रहा है, मतलब एक किसान है, इसमें कृषि कार्य करने वाला फार्मर है, तो FARMER फार्मर, FARMER फार्मर। इसी प्रकार से डॉक्टर की तस्वीर दिख रही है, तो DOCTOR डॉक्टर, ये मिसिंग लेटर में CTO लिखेंगे आप यहाँ पे। फिर नेक्स्ट होगा इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 से,
तो क्वेश्चन नंबर 6 में है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस और दैट को यूज़ करेंगे, दिस और दैट का। तो दिस इज ए पॉट, तो यह एक बर्तन है, और दैट बॉल इज़ माइन, वह बॉल मेरी है। तो इस प्रकार से आप इसमें दिस और दैट का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी दिए गए जो वर्ड हैं उनके बहुवचन लिखना है, प्लूरल लिखना है, प्लूरल मीन्स बहुवचन। तो सॉन्ग, SONG सॉन्ग, तो इसका बहुवचन क्या होगा, तो SONGS लगाएंगे, इसमें सॉन्ग्स हो जाएगा। इसी प्रकार GIRL गर्ल है, तो गर्ल का बहुवचन होगा GIRL, तो S लगा देंगे गर्ल्स। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स विद इज आर एम। अपने को इसमें इज आर एम भरना है कि कौन से में इज आएगा, कौन से में आर आएगा। तो फिर इसमें पहला है यू आर ए गुड बॉय, तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए आर आता है, प्लूरल के लिए तो यू आर ए गुड बॉय। इसी प्रकार से शालिनी इज़ ए गुड सिंगर, तो शालिनी एक बेस्ट सिंगर है, अच्छी सिंगर है, तो इसमें इज आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 9 लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। अपने को ये पिक्चर देखनी है और इनके नेम लिखने हैं। तो ये हो गया कैमल है और ये लॉइन है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे CAMEL कैमल और LION लॉइन। इसी प्रकार से आगे है 10th नंबर पे है आइडेंटिफाई एंड सर्किल द वोवल इन द गिवन ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट में अपने को आइडेंटिफाई करना है और सर्किल करना है, उसके वोवल का सर्किल करना है। तो वोवल कौन से होते हैं, एक तो ए होता है, एक आई, AEIO और यू। इस प्रकार से 5 वोवल होते हैं अपने अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवल होते हैं। तो ये AEIOU कौन से हैं उनके सर्किल कर देंगे। तो मैंने कर दिया, इसमें देख लीजिए ए के कर दिया, फिर ई के कर दिया, फिर इधर ओ भी दे रखा है, ओ के भी कर दिया, फिर आई भी है, ए भी है। वैसे 5 ही होते हैं, इसमें 2 बार भी आ रहे हैं कुछ, जैसे यहाँ पे ओ दे रहा है, इसमें भी ओ दे दिया, तो ओ को 2 बार दे दिया। तो इसी प्रकार से है, वैसे हैं ए को भी 2 बार लिख दिया, ऐसे ए यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया। जब अपन सर्किल करने के लिए बोला गया है तो अपन करेंगे सर्किल। ओवल कितने होते हैं, 5 ही होते हैं, AEIOU इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कलर नेम ऑफ द गिवन पिक्चर। अपने को जो पिक्चर दिखाई दे रही है, चित्र दिखाई दे रहा है, इसका कौन सा कलर है। तो एप्पल का दिख रहा है यहाँ पे 11वीं क्वेश्चन में एप्पल का दिख रहा है, तो एप्पल RED रेड लाल होती है, और ये पत्ती दिख रही है तो ग्रीन मीन्स हरी होती है, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग A और N का यूज करना है। तो A और N का यूज है, तो जहाँ पे वोवल साउंड होती है उच्चारण करते टाइम में, तो वहाँ पे N का प्रयोग होता है और बाकी जगह A का प्रयोग होता है एक वचन के लिए। जैसे फैन, तो ए फैन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में फे आ रहा है, तो वोवल साउंड नहीं है। इसी प्रकार से ऑक्स से तो ओ की ध्वनि आ रही है, बोलें तो ओ आ रहा है, यानी A, A, I, I, U, U, A, I, O, औ जो स्वर हैं तो उनका ये साउंड में ओ आ रहा है, तो इसमें एन का यूज होगा। इसी प्रकार से TUB टब, तो ये ए लगा इसमें। इसी प्रकार से बॉक्स से, तो इसमें बे की ध्वनि आ रही तो ए आएगा, और ओल्ड मैन तो इसमें ओ आ गया, तो इसलिए वोवल साउंड आ गई फर्स्ट में, तो वोवल साउंड आ गई तो एन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला तो ए बोलने में आ रहा है, तो ए साउंड हो गई, तो ए साउंड वोवल की होती है, तो इस प्रकार से एन अम्ब्रेला आएगा इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर का राइट 2 वर्ड्स बिगनिंग विद द गिवन लेटर से। अपने को 2 वर्ड लिखने हैं दिए गए लेटर से बना करके। जैसे यहाँ पे बी लिखा है, तो बी से 2 स्पेलिंग बनाएंगे अपन, बी से बॉय बना दिया और बी से बुक भी बना दिया। आप दूसरी भी कोई लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से फिर आगे सी है, तो सी से भी 2 वर्ड बनाएंगे, तो काऊ और कैट। इसी प्रकार से के से बनाने हैं, तो काइट और की, काइट यानी पतंग, KIT काइट यानी पतंग, और KEY की मीन्स चाबी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स हैं। अपने को पिक्चर देखनी है और वर्ड को कंप्लीट करना है। तो ये पहली फर्स्ट में जो पिक्चर दिखाई दे रही है, फिश की दिखाई दे रही है, ये पोट की दिखाई दे रही है, कार की दिखाई दे रही है, तो नीचे क्या लिखा है, एफ लिख देंगे यहाँ पे, FISH फिश। इसी प्रकार से POT पोट, इसी प्रकार से CAR कार। तो आप देख के देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक न्यू वर्ड से, नए वर्ड बनाने हैं, नए शब्द बनाने हैं अपने को। बीच में लिखा है A और N, और इसके चारों तरफ एक एक 1 मतलब लेटर लिखे गए हैं, अक्षर लिखे गए हैं, उनमें A और N को जोड़ करके नए वर्ड का निर्माण करेंगे। जैसे ऊपर फर्स्ट में यहाँ पे F लिखा था तो FAN हो गया, इधर P लिखा तो PAN हो गया, इधर M लिखा तो MAN हो गया, AN को जोड़ेंगे सब में RAN हो गया, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें
क्वेश्चन नंबर 16 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वोवल। तो वोवल का यूज करना है कि कौन सा वोवल यहाँ पे सेट होगा और वर्ड बनेगा, कंप्लीट वर्ड बनेगा। तो एफ और एन दिया होता है, बीच में खाली जगह थी, तो एफ ए एन फैन मिस पंखा होता है। इसी प्रकार से बी आई जी बिग मिस बड़ा, और टी ई एन टेन मिस 10, और एस यू एन या एस ओ एन भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही वोवल हैं, यू बी और ओ बी। तो एस ओ एन भी लिख सकते हैं और एस यू एन भी लिख सकते हैं, और एल ई जी इसी प्रकार से तो लिखेंगे। तो आप तो पहले में होगा ए, फिर आई ई यू और ई, इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 तो मैच द सेम साउंड वर्ड्स। तो ऐसा पहले कार्यपत्रक में अपन हल कर चुके हैं, सेम साउंड्स वर्ड को अपने को इसमें मैच करना है। तो इसमें जैसे एल ओ जी लोग, तो ये साउंड किस में मिल रहा है अगले वाले वर्ड में, से, कोट, फोग, हट, तो ये लोग में मिल रहा है, लोग फोग। तो दोनों का उच्चारण एक जैसा होता है, लोग फोग। बट हट, नीचे वाला बट है तो इधर हो गया हट। होट कोट, डे से, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है राइट नंबर नेम ऑफ 1 to 5, यानी 1 से लेकर 5 तक अपने को नंबर का नेम लिखना है, तो संख्याओं का नाम लिखना है। तो यहाँ पे ओ एन ई 1, फिर आगे टी डब्ल्यू ओ 2, टी एच आर डब्ल्यू 3, एफ ओ यू आर 4 और एफ आई वी ई 5, इस प्रकार 1 to 5 लिखना था, तो 1 to 5 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राइट योर नेम। तो आप अपना नाम लिखेंगे इंग्लिश में, आपका क्या नाम है, जो भी है, मोहन है, सोहन है, राधा है, श्याम है, जो भी है। तो इस प्रकार से आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें राइट द नेम ऑफ स्कूल। आप अपनी विद्यालय का नाम लिखेंगे, जो भी आपकी विद्यालय का नाम है तो वो नाम आप यहाँ पे नोट करेंगे। इसके बाद में अपना ये जो टेस्ट होगा प्रारंभिक मूल्यांकन, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको समझ के हल करेंगे तो आप बहुत से अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे और समझ भी विकसित कर पाएंगे। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपकी मदद मिलती हो तो आप लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा गणित विषय की जो वर्कबुक है, उसकी वर्कशीट है, उनको भी हल करके अपलोड किया हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इनको सभी वीडियो को एक जगह पे देख सकते हैं। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।